रहीम अज़ीज़ नाज़रीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज एक मरतबा फिर आप सबके सामने हाज़िर हूँ और सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि आज एक बड़ा अच्छा इक़दाम किया हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने कि आयल प्राइसेस में किसी हद तक कमी कर दी गई। हालांकि जो बैनुल-अक़वामी तौर पे आयल प्राइसेस कम हुई और ईरान और इसराइल अमेरिका वाली जंग का जो ख़ात्मा जो हुआ और उसके जो असरात होने थे उसकी वजह से आयल प्राइसेस और ज़्यादा कम होने चाहिए थे ताकि लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सकता। लेकिन चले जितना हुआ बेहतर हुआ। अल्लाह करे अल्लाह तबारक व तआला गवर्नमेंट को और हिम्मत दे कि वो लोगों को और ज़्यादा रिलीफ दे, क्योंकि ये अगर दोबारा वहाँ पे तकरीबन 250 तक अगर ये आ जाती हैं आयल प्राइसेस तो फिर मेरा ख्याल है कि कोई जो फेयर्स हैं, किराए हैं या अशिया खुर्दोनोश की जो कीमतें हैं उनमें कोई कमी के आसार पैदा होंगे और बेहतरी होगी। लेकिन चले फिलहाल जो कुछ हुआ बेहतर हुआ। आज का मेरा जो टॉपिक है वो टॉपिक प्योरली चकवाल के हवाले से है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट चकवाल के अंदर 3 किस्म की जो फैसिलिटीज़ हैं जो इंतहाई ज़रूरी हैं और जिन पे कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। पिछले काफ़ी अरसा से मैं देखता आ रहा हूँ कि PTI के दौर में ये हुआ कि यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज को ख़त्म कर दिया गया, यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल बना दी गई। चले एक अच्छा इकदाम है, लेकिन गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के स्टाफ को, स्टूडेंट्स को बिल्कुल हवा में छोड़ दिया गया। यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर एक मौज़ा पिनवाल में वहाँ पे कमर्शियल कॉलेज की एक बिल्डिंग है, आर्जी तौर पे वहाँ पे इनको बिठा दिया गया। वहाँ पे डिस्प्यूट ये चल रहा है कि वो कमर्शियल कॉलेज वाले कहते हैं कि बिल्डिंग हमारी है, ये वहाँ पे क्लासेस लगा के पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज वाले बैठे हुए हैं। अब देखें, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज यहाँ से लोगों ने मास्टर डिग्रीज लेके निकलना है और सैकड़ों की तादाद में बच्चों का मुस्तकबिल वहाँ पे उससे वाबस्ता है और उनकी अपनी बिल्डिंग ही कोई नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है और इस पर कोई काम भी नहीं किया गया। कई मरतबा यहाँ पे हमारे लोकल जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको वफद मिले, उनसे उन्होंने बात की। मैंने भी इससे पहले वीलाग इस टॉपिक के ऊपर किए और मुख्तलिफ हवालों से इसके ऊपर वर्क होता रहा, लेकिन हमारे पार्लियामेंटेरियंस इस साइड पे तवज्जो बिल्कुल नहीं दे रहे। तो ये इंतहाई ज़रूरी एक चीज़ है और फौरी तौर पे इस पे तवज्जो होनी चाहिए। मैं आज के इस वीलाग के हवाले से ये रिक्वेस्ट करूंगा अपने यहाँ पे लोकल हमारे MPA चौधरी आदिल सुल्तान साहब, हमारे MNA जनाब मेजर ताहिर इकबाल साहब, और इसी तरह मैं समझता हूँ बाकी भी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के MNAs और MPAs हैं उनकी भी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि तालीम एक बहुत बड़ा जेवर है और वो सबसे बुनियादी चीज़ है। और अगर आप डोर स्टेप के ऊपर लोगों को अगर एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो मेरा ख्याल है कि आप एक अच्छी कौम तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए इस पे बहुत ज़रूरी है, बहुत जल्द अज जल्द इस पे अमल होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चकवाल की इंडिपेंडेंट एक बिल्डिंग बनी चाहिए, वहाँ पे उनको शिफ्ट करवाना चाहिए और उसमें मज़ीद ताकि बेहतरी आ सके। और इसी तरह जो हमारा गर्ल्स कॉलेज है उसको भी पोस्ट ग्रेजुएट का दर्जा दिया जाना चाहिए और एक और गर्ल्स कॉलेज यहाँ पे बनना चाहिए, जो कि पहले यहाँ पे एक बेगम इफ़त लियाकत साहिबा ने शुरू करवाया था, बिल्डिंग बन गई थी, लेकिन बाद में वो यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल के हवाले कर दिया गया, मकबूल साइकिल वर्क्स के बिल्कुल सामने। दूसरा जो मेरा बड़ा आज का इशू जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है हमारा DHQ हॉस्पिटल चकवाल। आप देखिए, हमारे यहाँ चकवाल के अंदर एक काफ़ी बड़ा शहर बन चुका, मोटरवे की वजह से यहाँ पे हाईवे रोड्स जो यहाँ से गुजरते हैं तो काफ़ी सारे इलाके का रुझान यहाँ पे है। लेकिन ये जो अस्पताल है किसी तौर पे भी ये ज़रूरियात पूरी नहीं करता, बल्कि वो बिल्कुल बात ठीक है कि ये सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस का काम कर रहा है कि जिस बंदे को थोड़ी ज़्यादा कोई इंजरी आ गई, जो बंदा थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में चला गया, तो उसका सिर्फ वहाँ से ये पैगाम दिया जाता है कि आप फौरी तौर पर रावलपिंडी पहुँच जाए। आधे लोग रास्ते में चल बसते हैं, गरीब लोग जो है वो सफ़र तय कर नहीं सकते, अखराजात बर्दाश्त कर नहीं सकते। तो इसके ऊपर बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है और उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि इसको एक सिटी हॉस्पिटल डिक्लेयर किया जाए। बलकसर इंटरचेंज के नज़दीक किसी जगह पे एक DHQ हॉस्पिटल जिसके साथ बाकायदा तौर पे एक टीचिंग मेडिकल हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, ये चकवाल की अशद ज़रूरत है। इसके ऊपर हमारे पार्लियामेंटेरियंस कोई बिल्कुल काम नहीं कर रहे, उनकी कोई आवाज़ असेंबली के अंदर नज़र नहीं आ रही। तो ये खुदारा उनको इस पर ज़रूर काम करना चाहिए ताकि मोटरवे का जितना एक्सीडेंट्स वगैरह, जितनी वहाँ पे कोई इस किस्म की कैजुअलिटीज़ होती हैं, वहाँ पे जितने इस किस्म की कोई इंसिडेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे ताकि वहाँ पे वो रिक्वायरमेंट्स जो है वो मीट अप हो सकें और वो बर्डन सारा ताकि बर्दाश्त हो सके और शहर के ऊपर से भी बर्डन कम हो। तीसरा जो सबसे बड़ा जो इशू है, जिसके ऊपर पहले भी मैं कई मरतबा बड़ा उस पर मैंने आवाज़ उठाई,
اور जिधर भी मैं जाता हूं तो लोगों का एक ही मुतालबा होता है, और वो है हमारा नार्दर्न बाईपास। लेकिन मैं नार्दर्न बाईपास पे सिर्फ नहीं रुकूंगा, मैं ये कहूंगा कि सर्कुलर रोड चकवाल के गिर्द होनी चाहिए। आप देखें, जिस बंदे ने रावलपिंडी से आना है और उसके पास हैवी ट्रांसपोर्ट है, कोई कैरेज वाली गाड़ी है, कोई और बड़ी गाड़ी है, कोई पब्लिक हैवी ट्रांसपोर्ट है, तो फैक्ट्रियाँ हैं, मिलें हैं मुख्तलिफ। हमारे यहाँ पे पिंडी रोड के ऊपर पैकिंग फैक्ट्रीज हैं, यहाँ पे टेक्सटाइल मिल्स हैं। जो सैदन शाह रोड पे यही पोजीशन है कि आगे जाके वहाँ पे सीमेंट फैक्ट्रीज हैं। हमारे तलागंग रोड के ऊपर इसी तरह अब काफ़ी इंडस्ट्री जो है वो बढ़ती जा रही है। तो शहर के अंदर से बड़ी गाड़ी का क्रॉस होना मुश्किल है। शाम को अगर आप वहाँ से गुजरे तो बलकसर इंटरचेंज से जब आप रुकें तो बड़ी गाड़ियों की लाइन लगी होती है, और पूरा पाकिस्तान कवर करके जब वो यहाँ पे आते हैं, वहाँ यहाँ पे आके वो बड़ी व्हीकल्स वाले जलील होके रह जाते हैं। और रात को 12 बजे वो भी पता चला कि शायद उनसे कोई मुआवजा लेके तो उनको गुजरने की इजाज़त दी जाती है, और 12 से लेके सुबह 4 या 5 बजे तक उनको इजाज़त दी जाती है। उसके बाद आपकी सारी जितनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, जितने आपकी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन है, वो सारे का सारा मामला आपका स्टॉप हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है चकवाल की। इसके ऊपर भी कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, किसी हवाले से इसके ऊपर काम नहीं हो रहा। नार्दर्न बाईपास की जो हालत है, मैं पहले कई मरतबा गुजारिश कर चुका कि वो जो वहाँ पे रोड़ी उठाई गई थी, डाली गई थी, वो भी काफ़ी सारी उठा ली गई, कोई पूछने वाला नहीं है। जो वहाँ पे जगह एक्वायर हुई और वहाँ पे जो प्रोसेस हुआ, वो सारा पैसा ज़ाया हो रहा है। कोई मुतबादल सड़क नहीं है। आज अगर यहाँ चकवाल शहर की सड़क 15 पे अगर बंद कर दी जाए तो कोई यहाँ पे ऐसा मुतबादल रास्ता नहीं है कि आपकी कोई गाड़ी छोटी या बड़ी शहर क्रॉस कर सके। तो ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, चकवाल शहर की ज़रूरत है कि यहाँ पे नार्दर्न बाईपास जो तकरीबन 60% काम हो चुका है, फौरी तौर पे उसको मुकम्मल होना चाहिए। इसी तरीके से बाकी जो रिंग रोड है चकवाल शहर के गिर्द, उसके ऊपर काम होना चाहिए। और ये हमारे 6 के 6 पार्लियामेंटेरियंस, बल्कि जो स्पेशल सीट्स के ऊपर है, उनकी भी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम असेंबली फ्लोर के ऊपर आप इतनी आवाज़ तो उठाएं कि लोगों के कानों तक वो आवाज़ आए कि हमारे नुमाइंदे वहाँ पे इन मामलात के मुतालिक आवाज़ उठा रहे हैं। तो आज का मेरा टॉपिक इन 3 मेन पॉइंट्स के ऊपर है। खुदारा मेरी आवाज़ बने। ये आपका फ़ायदा है, ये मेरा फ़ायदा है, ये हमारे आने वाली नस्लों का फ़ायदा है, ये हमारे बच्चों का फ़ायदा है। मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं, मेरी व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ख़ुद की भी इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, ख़ुद भी इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाएं। कोई बिल्कुल आपको खाता कोई नहीं है, कोई बिल्कुल आपको कुछ नहीं कहता। ये हमारा राइट है और हमने अपनी आवाज़ बुलंद करनी है, हमने अपने हकूक़ हासिल करने हैं। अदरवाइज़ कोई हमें फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों का कि हम बस सिर्फ कैंप लगाएं, वोट दें और बस आलाकार बन जाए। सिर्फ उसका एक ही मकसद है कि अपनी आने वाली नस्लों के लिए बेहतरी का सोचें, अपनी डेवलपमेंट का सोचें, अपने डेवलपमेंट के काम निकलवाएं। अल्लाह तबारक व तआला मेरा आप सबका हामी व नासिर हो। बहुत